हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट नर्सिंग लाइव क्लासेज में। हम लास्ट क्लासेज में डिस्कस कर रहे थे, अपनी नॉर्थ साइड से क्लासेज चल रही थी जो दिल्ली के आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। हम लास्ट क्लासेज में स्टरलाइजेशन डिस्कस कर चुके हैं एंड जब मेडिकल सर्जिकल एसेप्सिस डिस्कस कर चुके हैं। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्यूचरिंग। यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम्स के अंदर एंड अभी भी हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। उसी टॉपिक को हमने लिए आपके लिए एंड काफ़ी ईजी है। यहाँ से आपको डाटाबेसेस ही याद रखने हैं, जो भी क्वेश्चन बनेंगे इस लेक्चर में हम ऐड कर चुके हैं। वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि इसके अंदर जो इमेज बेसिस क्वेश्चन बनेंगे, कौन कौन से इसमें आर्टिकल्स काम में लेती हैं, वो सारे जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे वो सब हम इसके लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखने क्लास को। अगर यहाँ से आपको फिर भी कोई डाउट्स होता है आप कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, सामने स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा है, वहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है। आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं सूचरिंग के बारे में। तो सूचरिंग होती क्या है? सबसे पहले तो हर कोई जानता है कि जो हिंदी में उन्हें कहते हैं टाके लगाते हैं ना जी, किसी लग जाती है, किसी को जैसे कहते हैं कि टाके आए हैं उन्हें, उसी को क्या कहते हैं? सूचरिंग कहते हैं। तो जनरली उसी का नाम क्या कहलाता है? सूचरिंग कहलाता है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो स्टूडेंट दिल्ली एम्स का 1 सितंबर को एग्जाम दे रहे हैं उन्हें अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट रखना है। आपकी अगर थ्योरी क्लियर हो चुकी है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है? क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज होके आता है। एज इट इज डिट्टो कॉपी नहीं आता है कि आप मान लीजिए गाइड्स आपने रट ली है देन आप वहाँ पे आपके मिलोगे वैसा वैसा डिट्टो कॉपी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप प्रिपरेशन अच्छे से रखना एंड दिल्ली एम्स से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। एंड एक बार सेलेक्ट हो जाओ, ये आपके सामने अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक बार सेलेक्ट हो जाओ, फिर बाद में आप सेलेक्ट होते रहना, क्योंकि एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो फिर मान लीजिए सिलेक्शन की आपके पास लाइन लग जाएगी। इसी तरीके से आप अपने मेहनत करते रहना एंड हम भी आपके लिए हमारी तरफ से जो बेटर होगा वो आपको देने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सूचरिंग होता क्या है? तो सामने आपको डेफिनेशन दिख रहा है, सीरीज ऑफ स्टिचेस आर यूज्ड टू क्लोज द ओपन वुंड। मान लीजिए आपकी बॉडी के ऊपर कोई कट लग जाता है एंड वो ओपन है, तो उसको फिर से क्लोज करने के लिए जो आप प्रोसीजर करते हैं, जो आप मेथड करते हैं, जो आप काम में लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सूचरिंग कहते हैं। मतलब उससे क्लोज करने के लिए आप क्या करते हैं? सूचरिंग करते हैं। ठीक है। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ सूचरिंग क्या होता है। ठीक है। इसके बाद में डिफरेंट जो सूचरिंग्स होती है वो देख लीजिए कि जो तरह तरह से हम सूचरिंग करते हैं। तो मान लीजिए कई बार क्या होता है, आपने हॉस्पिटल में कई बार डॉक्टर को असिस्ट किया होगा कि डॉक्टर क्या होता है कि जो वुंड होता है उस पर सूचरिंग करता है, देन उसको कट करता है, फिर वहाँ पे सूचरिंग करता है, फिर उसे कट करता है सीजर से, देन सूचरिंग करता है, देन कट करता है। तो जो इस टाइप की सूचरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरमिटेंट। मतलब एक छोड़ के बार बार उसे कट कर रहा है, लगातार नहीं है, कंटिन्यू नहीं है, इंटरमिटेंट है। नाम दिया गया है इंटरप्टेड सूचरिंग या इंटरमिटेंट सूचरिंग ही क्या कहलाती है आपकी? ये इंटरमिटेंट सूचरिंग आल्सो नोन एज इंटरप्टेड सूचरिंग। ठीक है, इंटरप्टेड सूचरिंग। तो देखिएगा डेफिनेशन लिखिए, ए सूचर इज टाइड एंड नोट सेपरेटली। हर एक सूचर के बाद आपको क्या करना है? वहाँ पे नोट लगाना है, मतलब उसे टाइट करना है। नोट का मतलब होता है गांठ लगाना। ठीक है। ये आपका फर्स्ट टाइप होता है। सूचरिंग कैसे करते हैं? सूचर नहीं है, अभी सूचरिंग चल रहा है। सूचरिंग क्या है? एक प्रोसेस है। एंड सूचर क्या है? वो जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट जो आर्टिकल्स की कैटेगरी में आते हैं, जो आप सूचर तरह तरह के यूज करते हैं। देन आता है कंटिन्यूअस सूचरिंग। देन आता है कंटिन्यूअस सूचरिंग। देखिएगा ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये कोई वुंड था एंड इसके ऊपर इस तरीके से आप एक तो यहाँ पे आपने नोट लगाया, एक नोट यहाँ पे लगाया आपने। ठीक है, दिख रहा होगा आपको बोर्ड के ऊपर। एक तो आपने यहाँ पे नोट लगाया, एक आपने यहाँ पे नोट लगाया। इस तरीके की जो सूचरिंग होती है उसे कहते हैं कंटिन्यूअस सूचरिंग। एंड अगर आपने मान लीजिए एक नोट लगाया आपने, जैसे मान लीजिए ये कोई वुंड था एंड आपने ये सूचरिंग की एंड देन नोट लगा दिया, फिर ये की देन नोट लगा दिया, देन ऐसे किया फिर नोट। ये कहलाता है आपका फर्स्ट वाला टाइप। कौन सा? इंटरप्टेड सूचरिंग। ठीक है, उसे हम कहते हैं इंटरप्टेड सूचरिंग। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट्स हो तो। देन अब आता है आपका नेक्स्ट, इसके अंदर जो नेक्स्ट आता है जो टाइप ऑफ सूचर कौन कौन से होते हैं। तो सूचर्स के जो टाइप्स देखना आप, जो आपके जनरली जो सूचर होते हैं मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं। मैं वाइट बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, क्योंकि क्या है कि जो फ्रंट जो यहाँ पे आपको अपोजिट दिखेगा अगर मैं लिखूंगा तो, ठीक है ना। मैं लिखूंगा नहीं, आप ध्यान देना सामने। ठीक है, आप सामने देखना, स्क्रीन पे आपको दिखेगा सब कुछ चीज़ें लिखी हुई है सामने।
सूचर होता है जो जनरली दो टाइप्स के होते हैं, एब्जॉर्बेबल सूचर एंड नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। एब्जॉर्बेबल सूचर्स क्या होते हैं, जो आपकी बॉडी में आपके बॉडी ऑर्गन के थ्रू डिसॉल्व हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एब्जॉर्बेबल सूचर। मतलब कि आपके टाके तो लगाए लेकिन उन्हें रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे हम कहते हैं क्या, एब्जॉर्बेबल सूचर। एंड नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मतलब कि ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, इन्हें रिमूव करने की जरूरत होती है। इसलिए तो कहता है डॉक्टर कि आप महीने भर बाद आके इन टाँकों को निकलवा देना, आप 2 महीने बाद आके आपके टाँके निकाले जाएंगे, आपके 10 टाँके आई हैं, 5 टाँके आई हैं, वही होती है सूचरिंग और कुछ नहीं होती एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट आता है आपका टाइप एब्जॉर्बेबल सूचर। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए बता रहा हूँ। एब्जॉर्बेबल सूचर एंड नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, दिल्ली एम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी रिसेंटली जो कंबाइंड एम्स लगा था वहाँ पे क्वेश्चन पूछ चुका है यहाँ से, तो ध्यान से सुनना। एब्जॉर्बेबल सूचर मतलब कि मैं क्या कह रहा हूँ, डिसॉल्व बाय बॉडी ऑर्गन। लिखा हुआ आपके सामने कि डिसॉल्व बाय बॉडी ऑर्गन, वही क्या कहलाता है आपका एब्जॉर्बेबल सूचर। जबकि आपका नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, उसको रिमूव करने की जरूरत होती है, बॉडी में कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, डिफरेंट पता चल गया है। देखिएगा लिखा हुआ सामने, डिसॉल्व बाय बॉडी ऑर्गन। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है रैपिडली एब्जॉर्ब। इनका जो खासियत क्या होती है, इनका कैरेक्टर क्या होता है, ये जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मतलब कि आपने लगाया पेशेंट को तो 5 से 10 दिन के अंदर तो ये बॉडी में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, देन अब इनके टाइप्स पूछा गया है, इनके टाइप्स से क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना। जनरली जो सूचर होते हैं एब्जॉर्बेबल सूचर, जो जनरली 2 टाइप के होते हैं, एक तो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर होता है, एक सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर। नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर एंड सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर। तो नेचुरल का मतलब क्या होता है कि जो मतलब आपको नेचुरली मिलते हैं। नेचुरल मतलब कि कोई बनाने थोड़ी बैठा उन्हें। देखिए क्या होता है नेचुरल बनाने का तरीका, जैसे आपके शिप मतलब भेड़, गोट मतलब बकरी, इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं, इनको काम में लेते हैं, इन्हीं से ये सूचर का फॉर्मेशन किया जाता है, सूचर बनाए जाते हैं। जबकि सिंथेटिक मतलब कि कुछ ऐसे मटेरियल काम में लेते हैं जिनसे आपके सिंथेटिक मतलब ये जो सिंथेटिक दूसरे तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, नेचुरल मतलब कि आपकी किसी बॉडी ऑर्गन से बनाए जा रहे हैं, जबकि सिंथेटिक होता है वो आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, जो भी आपके सामने आएंगे। सबसे पहले नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर को समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है, सो नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर के अंदर आपका फर्स्ट आता है, उसी को हम कहते हैं कैटगट सूचर। क्वेश्चन आ चुका है दिल्ली एम्स के अंदर कैटगट सूचर से। सो नेचुरल की कौन सा इनमें से एब्जॉर्बेबल सूचर है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा इनमें से एब्जॉर्बेबल सूचर है। तो देखिएगा एब्जॉर्बेबल सूचर 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड दूसरा आता है आपका नेचुरल एंड सिंथेटिक। 2 टाइप के, नेचुरल एंड सिंथेटिक। एब्जॉर्बेबल की बात कर रहा हूँ। नेचुरल में देखिए ध्यान से देखना, नेचुरल सूचर का दूसरा नाम क्या है, कैटगट सूचर है। कैटगट सूचर। अब गट का मतलब क्या होता है, इंटेस्टाइन। ठीक है, गट का मतलब क्या होता है, इंटेस्टाइन होता है। तो कैटगट सूचर देखो सामने, कैटगट सूचर रिसीव फ्रॉम सब म्यूकोजल लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपको पता होता है जो हमारी स्टमक की लेयर होती है वो 4 लेयर होती हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर एंड सीरोसा। 4 लेयर होती हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर एंड सीरोसा। 4 टाइप्स की लेयर होती है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है सामने, कैटगट सूचर रिसीव फ्रॉम सब म्यूकोजल लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ शिप एंड गोट। अगर एग्जाम में आपसे ऑप्शन में पूछ ले कि जो कैटगट सूचर है उनको कहाँ से रिसीव करते हैं, ऑप्शन में शिप भी आ जाए एंड गोट भी आ जाए एंड दूसरा अदर और ऑप्शन आ जाए, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या करना है, शिप करना है, नॉट गोट। ठीक है, लिख लो, लगा लो ऑप्शन में, इसके ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप क्या करोगे, शिप करोगे। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है इसके बाद में आपका सीरोसल लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ काउस, हॉर्स, पिग, कैट, इटीसी। ठीक है, मतलब कि सीरोसा लेयर 4 टाइप की बताई थी मैंने, उनकी सीरोसा लेयर से कौन कौन, गाय, घोड़े, सुअर एंड बिल्ली। ठीक है, काउ, हॉर्स, पिग, कैट, इनकी सीरोसा लेयर किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन के, वहाँ से क्या लेते हैं, आपके कैटगट सूचर को रिसीव किया जाता है। ठीक है, अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका देन, हाँ अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है,
इट इज़ एब्जॉर्ब रैपिडली। मैंने पहले बोला था कि जो नेचुरल सूचर होते हैं वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये इंटेस्टाइन से बने होते हैं ना। आपकी बॉडी के अंदर भी जो इंटेस्टाइन है, सो आपकी बॉडी उसे फॉरेन पार्टिकल्स नहीं मानते, मतलब कि एक कुछ ऐसा पार्ट है, कुछ ऑर्गन का ही पार्ट आपकी बॉडी में जाता है एंड वो आपके बॉडी के अंदर हैबिचुअल होकर जल्दी से वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो कहाँ से इनको रिसीव करते हैं, ठीक है, ये वाला यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैटगट सूचर को कहाँ से रिसीव करते हैं। क्वेश्चन लगा लीजिएगा, इसको क्वेश्चन मार्क कर लेना। अब देखो, जो कैटगट सूचर आता है वो जनरली दो टाइप्स के होते हैं। आपको मैं फिर से याद दिला दूं, ये जो इनके टाइप्स हैं, इनके जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में कि इनके इमेज बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। तो ध्यान से सुनना, जो प्लेन कैटगट सूचर होता है, कौन सा टाइप ऑफ कैटगट की बात कर रहा हूँ, दो टाइप का होता है कैटगट सूचर, प्लेन कैटगट एंड क्रोमिक कैटगट। प्लेन कैटगट, क्रोमिक कैटगट। प्लेन कैटगट होता है उसको सुपरफिशियल लेयर, मतलब कि सुपरफिशियल एरिया, जैसे मान लीजिए आपके ऊपर जैसे कोई स्किन वगैरह कट हो गई, ठीक है, वाइडली कट हो चुकी है, तो उसे सूचरिंग करने के लिए कौन सा टाइप का सूचर काम में लेंगे, प्लेन कैटगट। मान लीजिए आपके अपर लिप की सूचरिंग करनी है, तो वहाँ पे आप कौन सा सूचर काम में लेंगे, प्लेन कैटगट सूचर काम में लेंगे, क्योंकि ये सूचर ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी इमेज को भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं एंड वहाँ पे इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। सो ये वाले सूचर ज़्यादा बेस्ट होते हैं देन नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर। सो अगर आपको फेशियल वगैरह की सूचरिंग करनी हो तो आप कौन सा सूचर प्रेफर करेंगे, प्लेन कैटगट। मतलब कि सुपरफिशियल सूचरिंग करने के लिए आप कौन सा सूचर यूज करेंगे, प्लेन कैटगट। क्वेश्चन मार्क करना इस पे। देन फिर आता है आपका येलो कलर का होता है ये, तो देखो प्लेन, पी से याद रखना पीला, ठीक है, लिख लो, पी से याद रखना पीला। एंड कौन सा कलर का होता है प्लेन कैटगट, कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। सर इनका जो एब्जॉर्प्शन का टाइम होता है वो कितना होता है, इन्हीं के साथ ऐड कर दिया है मैंने। जो इनका एब्जॉर्प्शन का टाइम होता है वो इनका 5 to 10 डेज का होता है, मतलब 5 से 10 दिन के अंदर ये सूचर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, आपको दिखेंगे भी नहीं कि आपकी कोई बॉडी पर सूचरिंग हुई थी। मोस्ट सेंसिटिव सूचर, क्वेश्चन बनता है मोस्ट सेंसिटिव सूचर कौन सा होता है, प्लेन कैटगट, इट इज ए मोस्ट सेंसिटिव सूचर, ठीक है, ध्यान रखने से। मोस्ट सेंसिटिव सूचर कौन सा होता है, प्लेन कैटगट सूचर आपका मोस्ट सेंसिटिव सूचर कहलाता है, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्रोमिक कैटगट। प्लेन कैटगट सभी को क्लियर है, येलो कलर का होता है, ठीक है। सेकंड बात होती है ये सुपरफिशियल सूचर में काम लेते हैं 5 से 10 दिन, एब्जॉर्प्शन का टाइम इंपॉर्टेंट है, 5 से 10 दिन मोस्ट सेंसिटिव होता है। देन क्रोमिक कैटगट। अब देखो क्रोमिक कैटगट कलर कौन सा होता है, ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, ध्यान रखने से ब्राउन कलर का होता है ये। एंड ठीक है, जो क्रोमिक कैटगट होता है ब्राउन कलर का होता है फॉर डीप सूचरिंग, मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर डीप टिश्यू या डीप ऑर्गन के अंदर अगर कोई कट वगैरह हो या फिर ओटी के दौरान वहाँ पे सूचरिंग करनी हो, जैसे कि मान लीजिए एपिजियोटोमी हो गया, पेरिनियल टियर हो गया, जैसे मान लीजिए किसी मदर्स के अंदर आप वो जैसे ट्यूबल लाइगेशन कर रहे हो, ट्यूबक्टोमी कर रहे हो, तो वहाँ पे जो सूचरिंग करते हैं वो कौन से काम में लेते हैं, क्रोमिक कैटगट। अब तुम एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे नॉन ऑब्जर्वेबल थोड़ी काम में लोगे कि उन्हें बाद में, अब उन्हें काट के तो निकालना पड़ता है, आप फिर से थोड़ी ना ओटी करोगे, उन्हें काट के फिर से वहाँ पे सिल लोगे, ये नहीं होता है ना। तो वहाँ पे क्या करते हैं, ऑब्जर्वेबल सूचर काम में लेते हैं। अगर आपकी बॉडी के इनसाइड सूचरिंग करनी होती है उस कंडीशन में ऑब्जर्वेबल सूचर काम में लेते हैं। एंड वो कौन सा टाइप का, क्रोमिक कैटगट। क्रोमिक कैटगट ध्यान से रखना, क्रोमिक मतलब क्रोनिक कंडीशन, क्रोनिक कंडीशन लॉन्ग टाइम, एंड लॉन्ग टाइम मतलब कि आपकी बॉडी के इनसाइड। थोड़ा याद करने का तरीका होता है कॉन्सेप्ट लगा के, तो कैसे भी याद रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो क्रोमिक मतलब कि क्रोमिक से याद रखना ब्रोमिक, एंड ब्रोमिक मतलब ब्राउन कलर का, क्रोमिक से मतलब ब्रोमिक, एंड ब्रोमिक मतलब ब्राउन कलर का। तो क्रोमिक कैटगट किस कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है। वेपर होता है ये सूचर का, वो जो सूचर आते हैं वो नहीं होते इनका कलर, इनका जो वेपर आता है ना वो कलर का होता है, वो कलरफुल वो होता है, उसके कलर कोडिंग उसी के अकॉर्डिंग इन्हें डिवाइड करते हैं। कलर कोडिंग से दिल्ली से एग्जाम में मुझे लगता है क्वेश्चन आना चाहिए इस बार, क्योंकि अभी तक तो पूछा ही नहीं, लेकिन कलर कोडिंग से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहना, कलर कोडिंग से क्वेश्चन आएगा। तो देखो इनका टाइम ऑफ ऑब्जॉर्प्शन वहाँ पे था 5 से 10 दिन, यहाँ पे आ गया 10 to 14 डेज तक इनका ऑब्जॉर्प्शन का टाइम होता है। देन कहाँ यूज करते हैं, एपिजियोटोमी। एपिजियोटोमी को तो नाम आपने सुना ही होगा कि जब मदर मैकेनिज्म ऑफ लेबर की जो 4th स्टेज होती है क्राउनिंग,
उस दौरान हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है, जब बच्चे क्राउनिंग होता है तो हम क्या करते हैं, वेजाइनल ऑरिफिस को वाइड करते हैं, एपिज़ोटोमी सीजर की सहायता से वाइड करते हैं ताकि बच्चे की डिलीवरी इजीली हो जाए। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एपिज़ोटोमी कौन सी नर्व होती है एंड कौन सी मसल्स होती है जो इंजूर्ड होती है। क्वेश्चन है कमेंट का, ड्यूरिंग एपिज़ोटोमी कौन सी नर्व होती है एंड कौन सी मसल्स होती है जो इंजूर्ड होती है। एंड क्राउनिंग के दौरान तो देखी जाती है एपिज़ोटोमी, ये तो हमें पता है। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा है बताना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देन पेरिनियल टीयर में भी यूज करते हैं एंड ट्यूबल लाइगेशन। ट्यूबल लाइगेशन मतलब एंड वन मोर क्वेश्चन आपसे, ट्यूबल लाइगेशन का मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है ट्यूबल लाइगेशन की। फीमेल में करते हैं सबसे पहले बात तो ये ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन साइट फैलोपियन ट्यूब के पार्ट सुन लो, इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्पुला, इन्फंडिबुलम। इन चारों में से आप मुझे बताओगे कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है ट्यूबल लाइगेशन की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके कमेंट के। देन तो क्रोमिक क्लियर है यहाँ तक, डीप सूचरिंग में काम में लेते हैं। ठीक है, दूसरा ब्राउन कलर का होते हैं, 10 से 14 दिन का टाइम होता है ऑब्जर्व होने का, एग्जाम्पल आप याद रखना। ठीक है, नाउ अब आता है, देखो पढ़ चुके हैं नेचुरल सूचर, नेचुरल ऑब्जर्वेबल सूचर पढ़ चुके हैं। अब आएगा आपका सिंथेटिक ऑब्जर्वेबल सूचर। ठीक है, तो देखो सिंथेटिक ऑब्जर्वेबल सूचर के अंदर, हाँ तो सिंथेटिक ऑब्जर्वेबल सूचर के अंदर आपका आता है, सिंथेटिक में सबसे पहले तो वो तो क्या होता है, रैपिडली ऑब्जर्व हो रहे थे। सिंथेटिक होता है थोड़ा डिले ऑब्जर्व होता है। सिंथेटिक क्या होते हैं, डिले ऑब्जर्व होते हैं, यहाँ तक क्लियर है। देन आपका इसके अंदर एक टाइप होता है वाइक्रिल, इसका एग्जाम्पल है वाइक्रिल सिंथेटिक का, अभी आएगा। तो ये कौन से कलर का होता है सिंथेटिक ऑब्जर्वेबल सूचर, इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है येलो कलर का, येलो, वी से वॉयलेट, वी से वॉयलेट, वाइक्रिल वी, वॉयलेट वी, याद रखना। ठीक है, येलो कलर का। यूज फॉर सूचरिंग इन LSCS, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन के अंदर आप यूज करते हो, वो क्या करते हो, LSCS। ठीक है, अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट, दो टाइप की आपकी सिजेरियन सेक्शन होते हैं, अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन कौन से टाइप का नाम है, LSCS का नाम है या USCS का नाम है। क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन का क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, LSCS को बोलेंगे या USCS को बोलेंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक बता दूंगे ना। अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल से ध्यान रखना, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा आपके। सो सिंथेटिक ऑब्जर्वेबल सूचर के अंदर फर्स्ट आता है पॉलीडाइएक्सोनोन, देन पॉलीग्लाइकोलिक एसिड एंड देन थर्ड पॉलीग्लैक्टिन 910 वाइक्रिल। ये क्वेश्चन आ चुका है दिल्ली एम्स के अंदर, थर्ड एग्जाम्पल कि वाइक्रिल है वो कौन से टाइप का सूचर है, ऑब्जर्वेबल के अंदर सिंथेटिक, नॉन सिंथेटिक, नेचुरल ऑब्जर्वेबल, ठीक है, नॉन ऑब्जर्वेबल सिंथेटिक है या फिर नॉन ऑब्जर्वेबल नेचुरल, इस टाइप से आपके ऑप्शन आएंगे। मतलब कि या तो दे के रख सकते हैं ऑब्जर्वेबल है या नॉन ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, वाइक्रिल क्या है आपका, एक ऑब्जर्वेबल सूचर है, कौन सा है, सिंथेटिक ऑब्जर्वेबल सूचर है वाइक्रिल। वाइक्रिल कौन सा कलर का मिलेगा आपको, वॉयलेट कलर का, बैंगनी कलर का आपको कौन सा मिलता है, वाइक्रिल। दूसरा नाम भी ध्यान रखना है इसका, पॉलीग्लैक्टिन 910 आपका इसका दूसरा नाम होता है, पॉलीग्लैक्टिन 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, सभी को कोई डाउट्स हो तो यहाँ तक पूछ सकते हैं। सो क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी मेहनत की है, इसे टाइपिंग किया है सारा। ठीक है, एंड यहाँ पे इमेज बेस्ड क्वेश्चन ऐड किए हैं एंड आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर किया है। सो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि स्टूडेंट ऑनलाइन होते हैं लेकिन लाइक शेयर नहीं करते हैं। सो रिक्वेस्ट आपसे मेरी, आपके दोस्तों में, आपके ग्रुप्स में ये सब वीडियो जानी चाहिए। एंड उत्कर्ष क्लासेज आपको सब कुछ फ्री देगा, कोई पेड कोर्स नहीं होगा यहाँ से। एंड यहाँ की फैकल्टी जल्द ही अवेलेबल हो जाएगी क्योंकि अभी आपकी सारी फैकल्टी पटना एम्स वाले सर हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं, भोपाल वाले सर हैं उनका ज्वाइनिंग चालू है, वो ज्वाइनिंग के लिए गए हैं। ठीक है, सो उनका वहाँ से डिजिटल सेटअप होगा, वो एक बार सेटअप हो जाए वहाँ से फिर आपकी क्लासेस कंडक्ट कर देंगे। सो अभी हम यहीं से करते हैं। ठीक है,
अब देखो इसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन का टाइम होता है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं से तो ध्यान रखना, सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर के अंदर मोस्ट कॉमन एग्जांपल है आपका वाइक्रिल। एक्सेप्ट में क्वेश्चन आए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंथेटिक नॉन सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर। सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर तीनों आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं स्क्रीन पे, तीनों एग्जाम्पल दिख रहे हैं। देन आपको एक्सेप्ट में क्वेश्चन पूछेगा तो मतलब फोर्थ कोई और होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो एब्जॉर्बिंग कितना टाइम होता है इनका एब्जॉर्ब होने का, तो देखो 1 to 2 वीक। अगर ऑप्शन में वीक में पूछ ले तो आपको क्या करना है, 1 से 2 वीक करना है। अगर आपसे पूछ ले मंथ में तो आपको क्या करना है, 1 to 3 मंथ करना है। अगर आपसे पूछ ले डेज में तो आप क्या करोगे, 90 डेज। कैसे भी पूछ सकते हैं, ये गणित मत लगाना यहाँ पे कि सर आप वीक में तो बहुत कम हो रहे हैं, मंथ में तो देखो, डे में देखो, ये गणित मत लगाना। ठीक है, जैसा लिखा है वो ध्यान रखना, सेट कर लेना माइंड में कि अगर वीक में पूछे तो 1 से 2 वीक करना है, मंथ में पूछे तो 1 से 3 मंथ करना है, एंड डेज में पूछे तो 90 डेज करना है। ठीक है, नोट कर लेना है। वाइक्रिल इंपोर्टेंट है, यहाँ से वाइक्रिल कैटगट इंपोर्टेंट है, अब तक के जो आ चुके हैं वाइक्रिल कैटगट। ठीक है, उनका टाइमिंग एंड कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है आपका नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। देखो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर की बात करें, एब्जॉर्बेबल सूचर फिनिश हो चुका है, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर तो क्विक रिवाइज कर लेते हैं एक बार एब्जॉर्बेबल सूचर से। एब्जॉर्बेबल सूचर आपका 2 टाइप का होता है। एब्जॉर्बेबल सूचर इज आल्सो नोन एज, एब्जॉर्बेबल सूचर 2 टाइप का होता है। सबसे पहले ध्यान रखो, आपका फर्स्ट आता है नेचुरल एंड सेकंड आता है सिंथेटिक। नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर इज आल्सो नोन एज कैटगट सूचर। कैटगट सूचर आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, क्रोमिक कैटगट एंड प्लेन कैटगट। प्लेन कैटगट कलर इन ब्राउन कलर, एंड देन आपका जो होता है प्लेन कैटगट के बाद आता है क्रोमिक कैटगट जो होता है। प्लेन कैटगट इज कलर इन येलो एंड ब्राउन कलर का होता है आपका क्रोमिक कैटगट। ठीक है, अभी उल्टा बोल दिया था, प्लेन होता है वो येलो कलर का होता है, क्रोमिक होता है ब्राउन कलर का होता है। प्लेन कैटगट होता है डिजोल्व हो जाता है 5 to 10 डेज के अंदर, जबकि क्रोमिक होता है 10 to 14 डेज के अंदर। ठीक है, प्लेन कैटगट आपका सुपरफिशियल सूचरिंग के लिए काम में लेते हैं, जबकि आपका क्रोमिक कैटगट होता है वो आपके डीप सूचरिंग के लिए काम में लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, एंड आपके इमेज में सभी लास्ट में आ जाएंगे। देन आता है आपका कौन सा वाला, फिर हमने छोड़ दिया था सिंथेटिक में, आप वाइक्रिल ध्यान रखना। ठीक है, वाइक्रिल एंड एब्जॉर्प्शन टाइम 1 to 2 वीक, 1 to 3 मंथ एंड 90 डेज। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नाउ नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। सो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स के अंदर ध्यान से देखना आप, सूचर दैट आर नॉट डिजोल्व बाय बॉडी टिश्यू और ऑर्गन। मतलब कि ये सूचर्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के जो एंजाइम वगैरह होते हैं वो इन्हें डिजोल्व नहीं कर पाते हैं। मतलब कि हम बात एक समझ में आती है कि सर इन्हें हमें ज़रूरत पड़ेगी क्या करने की, रिमूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो अगर इन्हें रिमूव करने की ज़रूरत पड़ेगी तो कब इन्हें रिमूव करते हैं, ये सारी डिटेल हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एंड रिमूव से क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आएंगे आपके, अब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। सो क्लास को छोड़ के मत जाया करो, आप क्लास को पूरी देखा करो। जो स्टूडेंट क्लास को सीरियसली होकर देखते हैं, आई एम श्योर इस वैकेंसी में उनका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एंड उत्तर के ऊपर आप सभी अपना नेम सेंड करोगे, आपकी फ़ोटो सेंड करोगे। ठीक है, एंड आपका रोल नंबर एंड आपका जो रिजल्ट होगा आपके लिस्ट में नाम होगा तो आपका बैनर बनाया जाएगा एंड आपका हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर उसको डाला जाएगा एंड शो किया जाएगा कि जो स्टूडेंट यहाँ से सिलेक्टेड हुए हैं। सो अच्छे से मेहनत करना सभी लोग। ठीक है, ध्यान रखना। तो सूचर्स आपका नॉन एब्जॉर्बेबल 2 टाइप का होता है, नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, सेम बात है, नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर एंड सेकंड सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। तो देखिएगा सबसे पहले मूव करते हैं नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। तो नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मतलब कि एक ही एग्जाम्पल ध्यान रखना, सिल्क सूचर इज आल्सो नोन एज नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, जबकि कैटगट आपका नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर था। डिफरेंट ध्यान रखना, कैटगट है नेचुरल एब्जॉर्बेबल, जो सिल्क होता है वो आपका नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल। इंपॉर्टेंट इसलिए जोर दे रहा हूं इतना क्योंकि क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो उसको तो हम रिसीव कर रहे थे किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ शिप एंड गोट्स, जबकि इसको रिसीव करेंगे किससे, लार्वा ऑफ कोकन से। ठीक है, लार्वा ऑफ कोकन से इसको हम रिसीव करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, लार्वा ऑफ कोकन से हम सिल्क सूचर को रिसीव करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब देखिएगा नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे लगा लीजिएगा।
सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, नेचुरल पढ़ लिया, सिंथेटिक पे आ जाओ, इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट में क्वेश्चन आ चुके आएगा। सो सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर होता है मतलब कि इसके अंदर एग्जाम्पल आता है आपका नायलॉन, पॉलीएमाइड, प्रोलीन, पॉलीप्रोलीन, स्टील एंड पॉलीएस्टर। ध्यान रखना जितने भी पी हैं, एक तो किस में थे, सिंथेटिक के अंदर एब्जॉर्बेबल में थे एंड दूसरे सिंथेटिक के अंदर नॉन एब्जॉर्बेबल में थे। डिफरेंट ध्यान रखना, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड था वहाँ पे, ठीक है, पॉलीग्लाइकोलिक 910 था वहाँ पे, ठीक है ना। ये सब आपके किस में आएंगे, ऊपर वाले में, सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल में। जबकि यहाँ पे पॉलीएमाइड, प्रोलीन, देखिए डिफरेंट वर्ड सेम सारे, जैसे प्रोलीन हो गया, पॉलीप्रोलीन हो गया, पॉलीएस्टर हो गया, पॉलीएमाइड हो गया, स्टील, नायलॉन। याद रखना, रखने वाली चीज़ें नहीं याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। याद रखो ओनली 1 सितंबर तक, बाद में भूल जाना कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए याद रख लो आप, इतना एनफ है, ठीक है। 1 सितंबर तक याद रखना है, रात को 12 बजे तक, फिर बाद आप भूल जाना, ओके। तो एग्जाम्पल आपने देख लिए हैं। इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है। इसके लिए इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि जो सूचर्स की जो लेंथ होती है एवरेज पूछी है, तो आप क्या राइट आंसर करोगे, 15 इंच, ठीक है। 15 इंच होती है वो सूचर की एवरेज लेंथ होती है। अगर इंच में आपको कन्वर्ट करना हो सेंटीमीटर से, तो 2.5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया करो। 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 15 इंच इक्वल टू है 37.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एवरेज लेंथ बताओगे सूचर की कितनी, 15 इंच। देन सूचर्स को क्लीन किससे किया जाता है, तो सूचर को क्लीन करते हैं 2% ग्लूटाल्डिहाइड या साइडेक्स। इंपॉर्टेंट लगा लेना इससे, साइडेक्स से। एंड देखो मैंने डिफरेंट बताया था कल वाली क्लास में स्टरलाइजेशन में कि सिल्क सूचर को किससे स्टराइल करते हैं, सिल्क सूचर को, ठीक है, ऑटोक्लेव से, ठीक है, सिल्क सूचर को ऑटोक्लेव से। जबकि आपके कैटगेट सूचर्स को किससे स्टराइल करते हैं, वो हम पढ़े थे रेडिएशन मेथड से, ठीक है। एंड अगर ऑप्शन में कुछ भी ना पूछे, डायरेक्ट पूछ ले कि सूचर्स आर क्लीन बाई 2% ग्लूटाल्डिहाइड, तो आप क्या करोगे, 2% ग्लूटाल्डिहाइड। की सूचर किससे क्लीन होते हैं, 2% ग्लूटाल्डिहाइड। इसका दूसरा नाम होता है क्या, साइडेक्स, ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना, आएगा क्वेश्चन यहाँ से। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बात आ चुकी है जिसका हमें वेट था कि सूचर्स को रिमूव कब कर देना चाहिए। सो सूचर को रिमूव हमें कब कर देना चाहिए, तो नॉर्मली आपसे पूछ ले, कुछ भी ना दे के रखे, तो नॉर्मली आपको क्या करना है, 7 से 10 दिन, 7 to 10 डेज पे सूचर्स को रिमूव कर देना चाहिए। रिमूव किन्हें करते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। सो आप यहाँ पे क्या राइट आंसर करोगे, सूचर्स को रिमूव कब करते हैं, 7 to 10 डेज पे सूचर्स को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। देन आपसे पूछे कि किसी पर्सन को स्टिच कहाँ लगे, फेस, नेक, हेड पे, मतलब कि अपर एक्सट्रीमिटीज में अगर सूचरिंग हो रखी है तो आप सूचर को कब रिमूव करोगे, 5 डेज पे। याद रखना 5 डेज पे, अपर एक्सट्रीमिटीज में 5 डेज पे, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, लिखा हुआ है हर एक बार, वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से हीलिंग ज़्यादा होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से सूचर हीलिंग वहाँ पे होने से सूचर्स को रिमूव कर दिया जाता है। देन अगर स्टिचेस कहाँ लगे हों, आपके मिडिल एरिया में, जैसे ट्रंक हो गया, चेस्ट हो गया, आपका बैक हो गया, मतलब कि यहाँ से लेके आपके वेस्ट तक का एरिया, मतलब कि कमर तक के एरिया को, मतलब कि नेक से नीचे एंड कमर तक के एरिया में आपको सूचरिंग को कब रिमूव कर देना है, 7 to 10 डेज पे, ठीक है। ऊपर करना 5 दिन, नीचे मिडिल वाले एरिया में 7 से 10 दिन, और अगर लोअर लिम्ब, बिलो वेस्ट लोअर लिम्ब 10 to 14 डेज, 5 दिन, 7 से 10 दिन, 10 से 14 दिन, ठीक है। एवरेज पूछे 7 to 10 डेज, क्योंकि मिडिल वैल्यू लेंगे 7 to 10 डेज, ठीक है। ये सब बातें ध्यान रखना। तो यहाँ तक क्लियर है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, जो भी लाइन लिख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चाहो तो मेरा फोटो हटा देना, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को, अगर किसी को डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं आप, कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। सो आप इसको ध्यान रखना है, रिमूव कब करते हैं। फर्स्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, 7 to 10 डेज पे आप इसको क्या कर देते हो, रिमूव कर देते हो, ठीक है। सो अब आपके आते हैं गाइस, अब आपके आएंगे इमेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन अब आपके शुरू होते हैं। तो अब आपके आता है इमेज बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ से सूचर से जो भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो सूचर से आपका सबसे फर्स्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो वो कलर कोडिंग से आएगा। तो पहले हम इनके कलर कोडिंग समझ लेते हैं, देन इनके
इनके इमेज बेस्ड क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आता है आपका प्लेन कैटगट। प्लेन कैटगट कौन से टाइप का सूचर है? नेचुरल ऑब्जर्वेबल सूचर है। तो नेचुरल ऑब्जर्वेबल सूचर है तो इसका कलर कौन सा होगा? येलो कलर का होगा। देन आता है क्रोमिक कैटगट। कौन से कलर का होगा? ब्राउन कलर का होगा। क्रोमिक क्या होता है? ये नेचुरल ऑब्जर्वेबल सूचर होता है, ठीक है, क्योंकि दो टाइप के थे, प्लेन एंड क्रोमिक। देन सिल्क आता है जो आपका नेचुरल नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर है, लाइट ब्लू कलर का होता है। नायलॉन आपका सिंथेटिक नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर होता है एंड जबकि सिल्क आपका नेचुरल नॉन ऑब्जर्वेबल होता है। नायलॉन है वो आपका सिंथेटिक नॉन ऑब्जर्वेबल होता है जिसका कलर होता है ग्रीन कलर का, एंड जो प्रोलिन होता है वो सिंथेटिक नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर है वो होता है आपका रॉयल ब्लू कलर का। वाइक्रिल होता है वो आपका पर्पल कलर का, वी से वॉयलेट याद रखना। इथिबॉन्ड एंड पीडीएस ये आपकी कुछ अलग टाइप के सूचर होते हैं, जो ऑरेंज कलर का एंड पीडीएस ग्रे कलर का। एंड स्टेनलेस स्टील होता है वो आपका सिल्वर कलर का होता है, ठीक है। कौन से कलर का होता है? सिल्वर कलर का होता है, ठीक है। यहाँ तक ध्यान रखना सभी लोग, ठीक है। अब आता है आपके इनके कलर, ठीक है। कलर से देखो दोनों टाइप के आ चुके हैं, ऑब्जर्वेबल सूचर एंड नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर। ऑब्जर्वेबल सूचर एंड नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर, सो ध्यान से देखना सभी। ऑब्जर्वेबल सूचर में आपका जो विजिबल है वो देखते हैं, तो सिल्क होता है आपका लाइट ब्लू कलर का था सिल्क वाला, तो जो लाइट ब्लू कलर का था सो आपका ये कौन सा है? नॉन ऑब्जर्वेबल सिल्क। कौन सा था? नेचुरल नॉन ऑब्जर्वेबल लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है आपको। देन क्रोमिक कैटगट ब्राउन कलर का दिख रहा है आपको, ठीक है। देन ये सेकंड वाला आपको दिख नहीं रहा है, इसके अंदर विजिबल नहीं है ये, इसके अभी हम इसको नेक्स्ट देख लेते हैं। देन ऊपर वाला भी ये विजिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने इमेजेस सर्च किए थे, इतने मिले नहीं है। देन देखिए वाइक्रिल। वाइक्रिल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? वाइक्रिल वी से मतलब वॉयलेट कलर, एंड देखो ये जो दिख रहा है आपको ऐसे ये करके इस तरीके से वॉयलेट कलर का है ये, देखो इस तरीके से दिख रहा है आपको ऐसे करके, देखो दिख रहा है ना, ये इनकी कलर कोडिंग है, इस तरीके से आप देखना। तो ये क्या है? ये वाइक्रिल है, ठीक है। देन देखो मोनोक्रिल। मोनोक्रिल कौन से कलर का है? यहाँ पे देखो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा, लाइट ऑरेंज कलर का। देन इथेनॉल, ये आपका ग्रीन कलर का है, ठीक है, जो हमने पढ़ लिया वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ये ग्रे कलर का हो गया आपका पीडीएस, ठीक है, इनको छोड़ो आप, ठीक है। हाँ ये देखिए प्रोलिन है आपका लाइट ब्लू कलर, प्रोलिन है जो देखिए आपका ये प्रोलिन हो गया। इस तरीके से इनकी कलर कोडिंग आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। वेपर पूछेगा, जितने मैंने बताए हैं ना अभी हमने डिस्कस किए थे डिटेल में, क्वेश्चन बनेंगे तो उन्हीं से बनेंगे, ठीक है ना। ये बाकी एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा, क्वेश्चन बनेंगे तो उन्हीं से बनेंगे। सो इनके अंदर फर्स्ट एक तो आपका ये क्रोमिक हो गया, एक सिल्क हो गया, एक वाइक्रिल हो गया, ये काफ़ी फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब देखो फिर आता है आपका नेक्स्ट प्लेन कैटगट। प्लेन कैटगट, प्लेन पी से मतलब पीला, ठीक है, पी से मतलब पीला, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन फिर आता है आपका क्रोमिक कैटगट, ब्राउन कलर का हो गया, ठीक है। एंड फिर आता है आपका प्रोलिन एंड देन आपका, हाँ तो देखो ये दो आपको यहाँ मिल चुके हैं प्लेन कैटगट। तो देखो इस तरीके से मैं टोटल बात ये समझाना चाहता हूँ कि ये होता है जो कलर कोडिंग आइडेंटिफाई करते हैं इस तरीके से, ठीक है। इनके अंदर जो आता है जैसे ये दिख रहा है आपको, ये इनकी कलर कोडिंग नहीं है, कलर कोडिंग इनकी ये वाली है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना, ठीक है। और क्या क्या काम में लेते हैं, सो देखो कुछ डिफरेंट बताता हूँ, एंड इमेज बेस्ड क्वेश्चन की क्लास लेंगे तो पहले यहाँ से कुछ डिफरेंट बताता हूँ। इसका जो नाम है ये जो आपको दिख रहा है उसे हम कहते हैं नीडल होल्डर, इसे हम कहते हैं नीडल होल्डर। अब आप पहले मुझे कमेंट करोगे तभी मैं बताऊंगा। तो ये क्या है आपका नीडल होल्डर है, ठीक है। कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, सो नीडल होल्डर क्या होते हैं, आर्टरी फोर्सेप और नीडल होल्डर बहुत माइन्यूट से डिफरेंट है, स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। सो नीडल होल्डर होता है यहाँ से थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है, लॉक उसमें भी होता है इसमें भी होता है। आर्टरी फोर्सेप दो तरीके की होती है, कर्व्ड एंड स्ट्रेट, जबकि नीडल होता है वो हमेशा जो नीडल होल्डर होता है ऑलवेज स्ट्रेट होता है, इस तरीके से दिख रहा है। डिफरेंट ध्यान रखना, ये छोटा होता है, जबकि आपका जो फोर्सेप आर्टरी फोर्सेप होता है उसका भी मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। देखो एक ये भी नीडल होल्डर का ही एग्जाम है, जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है ये भी नीडल होल्डर है, इस तरीके से आपको देखे रखेगा एग्जाम के अंदर। ये क्या है, नीडल होल्डर है। अब ये बताओ मुझे जल्दी से कमेंट में आंसर करके कि ये क्या दिख रहा है आपको, ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन। तो मेरे ऑप्शन है आपसे, सर फर्स्ट आता है ओव्यूम होल्डिंग फोर्स है,
तीसरा है बेबकॉक फोर्सेप, दूसरा बेबकॉक फोर्सेप, तीसरा है आपका स्पंज होल्डिंग फोर्सेप एंड तीसरा है आपका मैक्जुबेन सीजर, ठीक है, या मायो सीजर, कोई भी ऑप्शन मान लीजिए थर्ड, आप तो तीन में से बता दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कौन सा वाला, फर्स्ट ऑप्शन सुनिएगा, फर्स्ट आता है आपका ओवम होल्डिंग फोर्सेप, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, ठीक है, बताइए, कोई नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, सभी ने लगभग करेक्ट ही दिया होगा, मैं बता देता हूँ, ध्यान रखना इसका। तो ये है आपका जो स्पंज होल्डिंग फोर्सेप है, माइन्यूट सा डिफरेंस है स्पंज होल्डिंग फोर्सेप एंड ओवम होल्डिंग फोर्सेप। वो क्या है, ध्यान से सुनना। ये क्या है आपका स्पंज होल्डिंग फोर्सेप है, पहले तो ये सुनो, ठीक है। इसके अंदर होता है जो लॉक होता है, यहाँ पे लॉक होता है, जबकि ओवम होल्डिंग फोर्सेप में कोई भी लॉक नहीं होता है, कोई भी लॉक नहीं होता। अभी इमेज आएगा, दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये क्या है आपका स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, ठीक है, ये ध्यान रखना, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। ओके, अब देखिए क्वेश्चन आ चुके हैं, ये वाला लेते हैं हम, फिर दोनों दिखा दूंगा मैं। तो ये क्या है आपका, मुझे जल्दी से आंसर बताओ। निडल होल्डिंग फोर्सेप है, निडल होल्डिंग फोर्सेप है, या फिर आपका आर्टरी फोर्सेप है, ठीक है, या फिर आर्टरी फोर्सेप है, वेल्जुलम है, कौन सा है जल्दी से बता दीजिए। निडिंग होल्डिंग फोर्सेप ऑप्शन है, निडिंग होल्डिंग फोर्सेप, आर्टरी फोर्सेप, वेल्जुलम, बेबकॉक फोर्सेप, चारों में से एक बता दीजिए मुझे कौन सा है, ठीक है। दोनों में समझा दूंगा डिफरेंशिएट, तो आप आंसर करो, तब तक देखो। तो ये है जो आपका कहलाता है कौन सा वाला, आर्टरी फोर्सेप कहलाता है। ये क्या कहलाता है, आर्टरी फोर्सेप कहलाता है। देख लीजिए, निडिंग होल्डिंग फोर्सेप में इतना छोटा सा था वो, उसके आगे होल्ड करने के लिए, ठीक है। जो कर्व निडिल होती है सूचरिंग में काम में लेते हैं निडिंग होल्डिंग फोर्सेप को, मैं बता दूं। स्ट्रेट निडिल होती है, एक कर्व निडिल होती है। जो कर्व निडिल होती है उसको निडिल होल्डर की सहायता से ही उसको होल्ड किया जाता है, देन सूचरिंग की जाती है डीप स्ट्रक्चर में, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो देखो ये वाला है, डिफरेंशिएट बता दिया हूँ मैं, ये थोड़ा सा लेंथ होता है और ये कर्व होता है, ये आ चुके हैं एग्जाम के अंदर, इस तरीके से कर्व होता है, ठीक है। सो आर्टरी फोर्सेप इस तरीके से होती है, दो तरीके की, ये देख लो, देख लो, ये आपकी कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप है, ये स्ट्रेट है, ठीक है ना, जबकि वो कितना था, छोटा सा था वो, क्या, निडल होल्डिंग फोर्सेप। अब देखिए इसे हम कहते हैं बेबकॉक फोर्सेप, बेबकॉक फोर्सेप। ये किस काम का आता है, जो भी ट्यूबलर स्ट्रक्चर होती है बॉडी में, जैसे फेलोपियन ट्यूब हो गया, यूरेटर हो गया, ठीक है, इंटेस्टाइन वगैरह हो गई, इनको होल्ड करने के लिए हम बेबकॉक फोर्सेप को काम में लेते हैं, ठीक है। हाँ, डिफरेंट देख लो ओवम होल्डिंग फोर्सेप में, अभी मैंने बोला था ओवम होल्डिंग फोर्सेप में लॉक नहीं होते हैं, देखो लॉक नहीं है इसके अंदर, ये डिफरेंट है। एंड ये क्वेश्चन आ चुका है सफदरजंग, जो दिल्ली एम्स ने करवाया था, सफदरजंग में ये क्वेश्चन आ चुका है जो दिल्ली एम्स ने करवाया था, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सो ध्यान रखना, ऐसा ही दिखता है वो भी, लेकिन वहाँ पर लॉक नहीं होते हैं, यहाँ लॉक नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, देयर इज़ नो लॉक, ठीक है। अब और क्या क्वेश्चन बन सकता है, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप देख लो, लॉक है यहाँ पे जबकि उसमें नहीं थे, ठीक है। बाकी इमेज बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो इस टॉपिक से रिलेटेड था वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड इसी तरीके से मैं आपके लिए हर एक न्यू टॉपिक विद इमेज बेस्ड क्वेश्चन लाएंगे। एंड जो आपका सूचरिंग वाला टॉपिक है, देखना आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, एंड टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसी तरह आपका प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें। सो थैंक टू ऑल, गुड नाइट एंड बाय बाय।